एक दिन एक सन्यासी अपनी चिंता और प्रश्न लेकर श्री रमन महर्षि के पास आए। उन्होंने अपने मन में खिंचती हुई शंका का समाधान करना चाहा। उन्होंने श्री रमन महर्षि से प्रश्न किया, महाराज, यह इंद्रिय अनुभूति क्या है? हमारे मन और शरीर की अनुभूतियाँ कहाँ से आती हैं? क्या यह सच है कि हमारे इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस संसार को समझ पाते हैं? और क्या इसकी वास्तविकता है? श्री रमन महर्षि ने इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, जिस अवस्था में व्यक्ति होता है, उस अवस्था में उसके इंद्रियां अनुभूति करती हैं। जब तक आप जागृत अवस्था में होते हैं, तब तक आपका शरीर और इंद्रियां अपने स्थूल अनुभव करते हैं। यदि आप देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं, तो यह सब इंद्रियों के माध्यम से होता है। आपके शरीर की स्थूल रूप में अनुभूति होती है, जो आपके मन और इंद्रियों के माध्यम से होती है। यह बात सुनकर सन्यासी थोड़ी देर सोचने लगा और पुनः प्रश्न किया, तो भगवान, क्या यह हमारे सपने में भी उतनी ही वास्तविकता होती है? क्या सपनों में भी वही अनुभूति होती है? श्री भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जब आप सपने देख रहे होते हैं, तब आप अपने शरीर को सोच के कल्पना कर रहे होते हैं। सपना भी एक अनुभूति है, लेकिन वह अनुभूति आपके जागृत अवस्था के अनुभव से अलग होती है। आपके सपने में भी आपके मन और इंद्रियों का कुछ काल्पनिक अनुभव होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होता। सपने में आपको वह अनुभूति होती है जो आप अपने मन के माध्यम से महसूस करते हैं, और इसका मतलब है कि सपना भी एक कल्पना या भ्रांति होती है। आप अपने मन की सृष्टि का अनुभव करते हैं, और वह कल्पना या भ्रम होता है। तो भगवान, अगर सपने भी एक कल्पना है, तो हमारे जीवन की जो अनुभूति है, क्या वह भी वास्तविक है या फिर नहीं है? श्री भगवान ने कहा, जब तक आप अपने शरीर और मन के अनुभव में बंधे रहते हैं,
तब तक आपको सब कुछ वास्तविक लगता है। लेकिन जब आप अपने मन की कल्पनात्मक सृष्टि को समझते हैं और अपनी असली आत्मा का अनुभव करते हैं, तो आप देखते हैं कि इस सब के पीछे कुछ भी वास्तविक नहीं है। यह जो सब कुछ आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वह सब एक भ्रम है। आपका असली स्वरूप, आपकी आत्मा सब कुछ से परे है। आपकी आत्मा को जब आप अनुभव करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अपने शरीर और मन से परे हैं। ये बातें सुनकर सन्यासी की समझ में आया कि उन्होंने अपने शरीर और मन को बंधनों में अटका कर रखा था। उन्होंने समझा कि जब तक उनका मन और शरीर भ्रम के अंदर बंधे रहेंगे, तब तक उन्हें अपने असली स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। श्री रमन महर्षि ने आगे कहा, जब आप अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं, जब आप अपने अंदर के ज्ञान और आत्मा को पहचानते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि सब कुछ एक भ्रम है। आपको यह भी समझ में आता है कि जो कुछ आपने देखा, सुना, महसूस किया, वह सब आपके मन की कल्पना थी। जब आप अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे, तो आप सब कुछ के साथ एक हो जाएंगे और तब आपको यह पता चलेगा कि आपका असली स्वरूप सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। सन्यासी ने यह सब सुनकर अपने मन में ज्ञान का एक दीप अनुभव किया। उन्होंने समझा कि यह जो जगत का अनुभव हो रहा है, वह सब एक भ्रम है और असली वास्तविकता तो उनकी आत्मा है। उन्होंने अपने मन की गति को शांत किया और अपने असली स्वरूप का अनुभव करना शुरू किया। हरि ओम तत्सत।